बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अब वीनस यानी कि ज़ोहरा मोहब्बत का सैयारा, खूबसूरती का सैयारा है और ये प्लेनेट 18 माह में 6 हफ्तों के लिए उल्टी चाल चलता है, रेट्रोग्रेड होता है। अब वीनस 19 दिसंबर को रेट्रोग्रेड हो चुका है और 29 जनवरी तक ये कैप्रिकॉर्न में रेट्रोग्रेड रहेगा। तो एरीज से लेकर पाइसिस तक देखते हैं कि आपकी जिंदगियों में इसके क्या असरात होंगे। एरीज बुर्ज हमल, क्या आप लोग एक रोमानवी इनकलाब के लिए तैयार हैं? क्योंकि अब मोहब्बत का सैयारा वीनस रेट्रोग्रेड हो चुका है। रेट्रोग्रेशन का मतलब यह होता है कि यह हमें मजीद मेहनत करने पर उकसाएगा, रिश्तों को बेहतर बनाने पर उकसाएगा, रिश्तों के बारे में गहराई से सोचने पर उकसाएगा। आप अपने रिश्तों को एनालाइज कर सकेंगे। वीनस की रेट्रोग्रेशन में आप अपने मोहब्बत के रिश्तों का जायजा लेंगे, अपने कामों का जायजा लेंगे, अपने काम कारोबार का जायजा लेंगे। रिश्ते टूटेंगे, जुड़ेंगे, नए रिश्ते बनेंगे, पुराने रिश्ते लौट कर वापस आएंगे। जो छोड़ के जा चुके हैं, जिनके साथ रिश्ता टूट चुका है, वो वापस दोबारा कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप सिंगल हैं तो आपको एक नई मोहब्बत हो सकती है, मोहब्बत के रिश्ते में बन सकते हैं। आपका 10th हाउस करियर का हाउस है, क्रिएटिव कामों का हाउस है, कदर मंजिलत का, इज्जत और मर्तबे का हाउस है। इन 6 हफ्तों में आपके अंदर छुपा हुआ टैलेंट खुल के सामने आ सकता है। आप चूंकि बाय बर्थ लीडर हो, तो इन दिनों में आपकी क़ियादत वाली एबिलिटीज, लीडरशिप क्वालिटीज निखर निखर कर सामने आएंगी। इन दिनों में आप कुछ नया सीख सकते हैं। आप जो भी काम कर रहे हैं, अपने काम के हवाले से आप कोई नई स्किल सीख सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं तो आपको बहुत फायदा होगा, या अगर आप ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहते हैं और उसके लिए आप कुछ नया सीखना चाहते हैं, नई स्किल सीखना चाहते हैं, तो आपके लिए ये वक्त बहुत अच्छा है। आप कुछ नया सीख सकते हैं। इन 6 हफ्तों में आपको काम ज्यादा करना पड़ेगा। आप बहुत मसरूफ रहेंगे, वर्कलोड बहुत ज्यादा रहेगा। इतना ज्यादा काम करना पड़ेगा कि आप थक जाएंगे। लंबी लंबी शिफ्टों में काम करेंगे, ओवर टाइम में काम करेंगे। आपको ज्यादा पैसों का लालच देकर, कुछ फायदों का लालच देकर आपसे ज्यादा काम लिया जा सकता है। वैसे पैसा कमाने के हवाले से ये वक्त बहुत अच्छा रहेगा। आप चूंकि बहुत काम करेंगे, मेहनत करेंगे, कुछ नया भी सीखेंगे। आप जो काम कर रहे हैं उस हवाले से कोई आप नई स्किल सीखेंगे, तो जब आप कुछ नया भी सीखेंगे, क्रिएटिव भी रहेंगे और आप मेहनत भी ज्यादा करेंगे, तो आप अच्छे पैसे कमा सकेंगे। इन 6 हफ्तों में, आने वाले 6 हफ्तों में 29 जनवरी तक आप अपनी भी केयर करेंगे। पहले से ज्यादा आप अपनी केयर करेंगे। कॉस्मेटिक्स की चीजें खरीदेंगे, अपनी स्किन की केयर करेंगे, कुछ योगा एक्सरसाइजेस शुरू कर सकते हैं, नए कपड़े खरीदेंगे, अपने बनाव संगार का एहतमाम करेंगे। टॉरस बुर्ज सौर, आने वाले 6 हफ्तों में आपको एक बड़ी अंदरूनी तब्दीली के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि अब वीनस रेट्रोग्रेड हो गया है और 29 जनवरी तक ये उल्टी चाल ही चलेगा। तो इन 6 हफ्तों में आपने कन्फ्लिक्ट से बचना है, बहस मुबासों से बचना है। पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव काम करें, गॉसिप्स में ना पड़ें। अगर कोई मसला है तो उसे डायरेक्ट हल करने की कोशिश करें। इन 6 हफ्तों में आपको मौका मिलेगा, आपको यह समझने का मौका मिलेगा कि आपने अपने रिश्तों को कैसे लेकर चलना है, किस रिश्ते को किस मुकाम पर रखना है, किसके साथ कैसे ट्रीट करना है, किसको प्यार से मना लेना है और किसके साथ थोड़ी सख्ती करनी है। तो अगले 6 हफ्तों में आपको चालाक रहना होगा, होशियार रहना होगा। इन 6 हफ्तों में आपको इंट्यूशंस भी आएंगे। आपकी छठे हिस्स बहुत अच्छा काम करेगी, तो आपको अपनी छठे हिस्स के तरफ से जो इशारे मिलेंगे, आपको उन इशारों से भी गाइड लेना चाहिए।
अगर आप किसी से मोहब्बत करते थे, मोहब्बत के रिश्ते में थे और आप दोनों का ब्रेकअप हो गया था, रिश्ता टूट गया था, वो दोस्त या महबूब आपको छोड़ के चला गया था, तो अब इन 6 हफ्तों में वो महबूब आपको वापस कांटेक्ट कर सकता है, आपके साथ दोबारा राब्ते में आ सकता है या आप दोनों की दोबारा मुलाकात हो सकती है। अगर तो आप मेडिटेशन करते हैं, मुराकबा करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप नहीं करते तो आपको इन 6 हफ्तों में मेडिटेशन लाजमी करनी चाहिए। रूहानियत की तरफ आपको बढ़ना चाहिए, अपने कदम बढ़ाने चाहिए, खुद अपने आप के बारे में सोचना चाहिए। इन 6 हफ्तों में आप अपने दोस्तों के साथ कुछ फिलॉसफिकल डिस्कशंस भी करेंगे तो आपके सोचने समझने का अंदाज बदल सकता है, जिंदगी के मामलात को देखने का, सोचने का, परखने का अंदाज बदल सकता है। इन 6 हफ्तों में आप अपने काम की जगह पर बहुत एक्टिव रहेंगे। आपने आगे कैसे बढ़ना है, अपनी टीम को अपने साथ लेकर कैसे चलना है, आप इस पर सोचते रहेंगे। अगर आप सिंगल हैं तो इन 6 हफ्तों में आपका किसी के साथ रिश्ता बन सकता है, और अगर आप पार्टनरशिप पर बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको कोई पार्टनरशिप की ऑफर भी आ सकती है, या आप किसी दूसरे को पार्टनरशिप पर काम करने की ऑफर कर सकते हैं। जेमिनी, बुर्जे जौज़ा, आने वाले 6 हफ्तों में आपका फोकस इसी बात पर रहना चाहिए कि आपने अपनी सेहत का ख्याल कैसे रखना है और खुद को खुश कैसे रखना है। आपको इन दिनों में ऐसी एक्टिविटीज में जाना चाहिए, ऐसे काम करने चाहिए जिनसे आपको खुशी महसूस होती है। अगर आप किसी को पसंद करते हैं तो इन दिनों में आप उसे प्रपोज कर सकते हैं, आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा। तो अगर आप किसी से यकतरफा मोहब्बत करते आए हैं तो अब आपको इजहार कर देना चाहिए। अगर आप माजी में किसी को पसंद करते थे, किसी के साथ आपका मोहब्बत का रिश्ता था और किसी वजह से आप दोनों का रिश्ता वो टूट चुका था, तो अब अगर आप उसे कांटेक्ट करेंगे तो आपका रिश्ता दोबारा बहाल हो सकता है, या वो आपको कांटेक्ट कर सकता है या कर सकती है। अगर आप कोई बात दिल में दबा के बैठे हुए हैं, कोई राज छुपा के बैठे हुए हैं और आप किसी से शेयर करना चाहते हैं, तो आप अपने सबसे करीबी बंदे से इस वक्त अपना वो राज शेयर कर सकते हैं, खुद को हल्का महसूस कर सकते हैं। लेकिन किसी गलत आदमी पर एतमाद करके उसके साथ अपना सारा कुछ शेयर मत करना, क्योंकि आने वाले दिनों में वही बंदा आपको नुकसान भी पहुंचा सकता है। अगर आप सिंगल हैं तो आने वाले 6 हफ्तों में आपका किसी के साथ रिश्ता बन सकता है, और अगर आप कोई बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं तो इन दिनों में आप कोई बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं। कैंसर, बुर्जे सरतान, हम सब का एक माजी है, अच्छा है या बुरा है, लेकिन हर गुजरता पल माजी बनता जा रहा है। तो माजी के साथ कुछ अच्छी यादें जुड़ी होती हैं और कुछ नाखुशगवार यादें भी जुड़ी होती हैं। तो इस वक्त अगर आपकी जिंदगी में कुछ नाखुशगवार किस्म की यादें हैं, रिश्तों में तलखियां हैं, नाराजगियां हैं, तो अगर आप इस वक्त अपने उन रिश्तों की तलखियों को, नाराजगियों को खत्म करना चाहते हैं, तो आपको मौका मिल रहा है। आप उन रिश्तों की तलखियों को खत्म कर सकते हैं, नाराज रिश्तों को मना सकते हैं। पुरानी यादों को डिस्कस करने के लिए ये वक्त बहुत अच्छा है। पुराने एल्बम निकालें, पुरानी तस्वीरें देखें, उन पुरानी यादों को याद करें, खुश रहें। इस वक्त आप अपने पार्टनर के साथ एक रोमांटिक टूर पर भी जा सकते हैं। इस वक्त आपकी जिंदगी में आपके पुराने रिश्ते, खत्म हुए रिश्ते, टूटे हुए रिश्ते, दोबारा वो लोग आपकी जिंदगी में वापस आ सकते हैं, और अगर वो वापस आते हैं तो आपकी जिंदगी में कुछ नए चैलेंजेस ला सकते हैं, कुछ नई मुश्किलें ला सकते हैं। तो आपने इस मामले में मोहतात रहना है। तो अगर तो आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए हैं तो आपको पुराने ताल्लुकात को, पुराने रिश्तों को ब्लॉक कर देना चाहिए। अब आगे बढ़ें, आगे का सोचें, नई जिंदगी की तरफ देखें,
पुरानी बातों को डिस्कस करेंगे, पुराने लोगों से मिलेंगे, तो वो पुरानी तलखियां दोबारा जिंदा हो सकती हैं। तो आपने इस मामले में मोहतात रहना है। इन 6 हफ्तों में आपका जी चाहेगा कि आप अकेले टाइम गुजारें, अपने लिए कुछ टाइम गुजारें, खुद अपने आप को सोचें। आप अपने ऊपर भी तवज्जो देंगे, अपनी देखभाल करेंगे, अपनी केयर करेंगे, अपने लिए शॉपिंग करेंगे, नए कपड़े खरीदेंगे, कुछ कॉस्मेटिक्स की चीजें खरीदेंगे, अपना ख्याल रखेंगे, अपने बारे में सोचेंगे, अपने फ्यूचर के बारे में सोचेंगे। लियो, बुर्जे असद। लियो लोग चाहते हैं कि उनकी हर वक्त तारीफ की जाए, उनके हर काम को सराहा जाए। तो इन 6 हफ्तों में आपको शायद अपने प्यारों की, अपने कोलीग्स की, अपने करीबी लोगों की वो अटेंशन न मिल सके जिसकी आप तवक्को कर रहे होंगे। आप लोग चूंकि हमेशा चाहते हैं कि आप स्पॉटलाइट में रहें, सबकी तवज्जो आप पर रहे, सबकी नजरें आप पर टिकी रहें, सभी आपको डिस्कस करते रहें। तो इन 6 हफ्तों में चूंकि ऐसा नहीं होगा, तो अब आपको करना क्या चाहिए? अब आपको अपनी इमोशनल लाइफ में थोड़ा स्लो पेस पर आ जाना चाहिए। आप सोशल मीडिया पर एक्टिव रह सकते हैं, वहां आपको लोगों की तरफ से प्यार मिलेगा। आपको कोई एक्सरसाइज करनी चाहिए, योगा मेडिटेशन की तरफ आपको जाना चाहिए। ऐसी चीजों से, ऐसी बातों से, ऐसे माहौल से आपको दूर हो जाना चाहिए जिन बातों से, जिस माहौल से आपको गुस्सा आता है। आपने इन दिनों में अपने गुस्से पर भी कंट्रोल रखना है। अब आपकी तवज्जो अपनी जात पर भी रहेगी। आप अच्छा खाएंगे, साफ सुथरे रहेंगे, अपनी देखभाल करेंगे। आने वाले 6 हफ्तों में आपने अपने खाने पीने में बहुत मोहतात रहना है, अपने मैदे का बहुत ख्याल रखना है, क्योंकि कहीं ना कहीं आंतों को कोई मसला हो सकता है। आपको इन दिनों में ऐसी ग़िज़ाएं खानी चाहिए, ऐसे खाने खाने चाहिए जिनसे आपकी कुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ सके। आने वाले 6 हफ्तों में आपने अपनी डेली रूटीन को बेहतर बनाना है। सोने जागने के औकात को दुरुस्त रखना है। वक्त पर सोएं, वक्त पर जागें, एक्सरसाइज करें, नींद पूरी लें, अपनी डाइट हेल्दी रखें। वर्गो, बुर्जे सुंबला। वीनस की रेट्रोग्रेशन वाले अगले 6 हफ्तों में आपको अपनी बहुत केयर करनी होगी। अपनी केयर करें, अपने ऊपर तवज्जो दें, कुछ ब्यूटी प्रोडक्ट्स खरीदें, कॉस्मेटिक्स की चीजें खरीदें, पुरानी यादों को ताज़ा करें। ख़वातीन कुछ परफ्यूम, आई शैडोज, लिपस्टिक वगैरह खरीदें। आने वाले 6 हफ्तों में आपको पुराने दिनों की याद आएगी, पुराने दोस्त याद आएंगे, पुराने वक्त याद आएंगे, पुराना गेट टुगेदर याद आएगा, पुरानी तस्वीरें निकाल के देखेंगे, पुरानी यादों में खोए रहेंगे, पुरानी बातें याद आती रहेंगी। और ये फीलिंग्स आपको किसी हद तक थोड़ा बेचैन भी कर सकती हैं या आप बोर भी हो सकते हैं। इन 6 हफ्तों में 29 जनवरी तक आपको अपना इमेज बेहतर बनाने पर काम करना चाहिए। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, आपने कोई ब्रांड लॉन्च किया हुआ है, तो आप अपने ब्रांड की, अपने बिजनेस की एडवर्टीजमेंट करें, अट्रैक्टिव किस्म की एडवर्टीजमेंट कैंपेन लॉन्च करें, आपको फायदा होगा। आपने जो गुजरे दिनों में सोशल मीडिया पर कुछ पोस्टें की हैं, कुछ तस्वीरें शेयर की थी, आप उनको एडिट कर सकते हैं। कुछ तस्वीरें, कुछ स्टेटस डिलीट कर सकते हैं। इन 6 हफ्तों में आपको कहीं ना कहीं ऐसा भी महसूस हो सकता है कि जैसे आप अकेले रह गए हैं। दोस्तों से आप थोड़ी दूरी महसूस कर सकते हैं, तन्हाई का शिकार हो सकते हैं। तो इन दिनों में आपको अपने दोस्तों से मिलना चाहिए, कुछ एंटरटेनमेंट एक्टिविटीज में जाना चाहिए, कुछ क्रिएटिव काम करें। वैसे इस ड्यूरेशन में आपका वर्कलोड ज्यादा रहेगा और खानदानी जिम्मेदारियां भी आपके ऊपर कुछ ज्यादा ही रहेंगी। तो इन दिनों में आप चाहे अकेले हों या भीड़ में हों, आपको ऐसा ही महसूस होगा कि जैसे आप बिल्कुल तन्हा हैं, अकेले हैं। दोस्तों की, फैमिली मेंबर्स की आप कमी महसूस करेंगे।
تو اگر آپ اپنے گھر سے دور رہتے ہیں تو آپ کو اپنے فیملی ممبر سے لازمی رابطہ کرنا چاہیے. کال کریں، واٹس ایپ پہ کال کریں، ان کے ساتھ گپ شپ کریں. لیبرا، برج میزان. اگلے 6 ہفتوں میں آپ کو کچھ سرپرائزز مل سکتے ہیں. لوگوں سے بچھڑ کے دوبارہ ملنا اچھا لگتا ہے تو اب آپ کو یہ مواقع مل سکتے ہیں. جو آپ سے لوگ بچھڑ گئے تھے وہ اب آپ کو دوبارہ آ کے مل سکتے ہیں. روٹھے ہوئے لوگ دوبارہ آپ سے آ کے مل سکتے ہیں. روٹھوں کو منایا جا سکتا ہے. پرانے دوست اور ایسے فیملی ممبرز جن کے ساتھ آپ کا کافی کمیونیکیشن گیپ آ گیا تھا تو اب ایک رسمی واپسی ہوگی. وہ لوگ اپنے دبے ہوئے جذبات آپ کے سامنے ایکسپریس کر سکیں گے، اپنے جذبات کا اظہار کر سکیں گے. تو ان دنوں میں جو بھی رشتہ واپس آئے آپ کو اسے ویلکم کہنا چاہیے، اس کی عزت کرنی چاہیے. وینس آپ کا اپنا رولنگ پلینٹ ہے تو اس وقت آپ کا اپنے پارٹنر کے ساتھ، اپنے شریک حیات کے ساتھ بھی ایک جذباتی گہرا لگاؤ رہے گا. اگر آپ دونوں میں کہیں نہ کہیں کچھ ٹینشن چل رہی ہے تو اب آپ کو اپنے شریک حیات کو منانا چاہیے. آپ دونوں میں قربت بڑھنی چاہیے، ایک دوسرے کے قریب آئیں، غلط فہمیاں دور کریں. ویسے وینس کی یہ ریٹروگریشن آپ کے لیے تھوڑی چیلنجنگ بھی ہو سکتی ہے تو آپ نے ان چیلنجز کو اپنے اوپر سوار نہیں کرنا، اپنے آپ کو اپنے رشتوں سے دور نہیں کرنا، محبت کا ایک رشتہ بنائے رکھنا ہے. ویسے اگر تو آپ کا اپنے پارٹنر کے ساتھ، اپنے شریک حیات کے ساتھ، اپنے محبوب کے ساتھ رشتہ اچھا ہے تو یہ ریٹروگریشن آپ کو زیادہ تنگ نہیں کرے گی. اور جن کے رشتے میں پہلے کمزوریاں چل رہی ہیں انہیں یہ ریٹروگریشن تنگ کر سکتی ہے. تو آپ نے اپنے رشتوں میں زیادہ گیپ نہیں آنے دینا. ایسا نہ ہو کہ ریٹروگریشن ختم ہوتے ہوتے آپ کا رشتہ بھی ختم ہو جائے. تو آپ نے ان دنوں میں درگزر سے بھی کام لینا ہے. ان 6 ہفتوں میں آپ کو اپنے لیے بھی ٹائم نکالنا چاہیے. خود اپنے آپ پر کام کریں، اپنے بارے میں سوچیں، اپنے مستقبل کے بارے میں سوچیں، اپنی صحت کا خیال رکھیں، اپنی کیئر کریں، کچھ شاپنگ کریں، کچھ کاسمیٹکس کی چیزیں خریدیں، خود کو خوش رکھنے کی کوشش کریں. اسکارپیو، برج عقرب. وینس کی اس ریٹروگریشن میں جو کہ 29 جنوری تک رہے گی تو اگلے 6 ہفتوں میں آپ نے ایسے وعدے نہیں کرنے جو آپ پورے نہ کر سکتے ہوں. وینس کی یہ ریٹروگریشن آپ کے لیے پرانی یادوں کے دروازے بھی کھولے گی. پرانی باتیں یاد آئیں گی، پرانے دنوں کو یاد کرتے رہیں گے. اگر آپ سنگل ہیں تو آپ کو اپنے فرینڈ زون میں سے کسی ایک سے محبت ہو سکتی ہے اور آپ کا اس کے ساتھ بہت گہرا جذباتی لگاؤ بن جائے گا. شدید قسم کی محبت میں پڑ جائیں گے. تو آپ آگے ضرور بڑھیں لیکن احتیاط کے ساتھ. تو اگر آپ کسی کو پسند کرتے ہیں تو اسے پرپوز کرنے سے پہلے اس سے پوچھ لیں کہ وہ کیا پسند کرتا ہے یا کرتی ہے، اسے آپ میں انٹرسٹ ہے یا نہیں. اگر اگلا بندہ یا بندی انٹرسٹ شو کرے تو ہی آپ اسے پرپوز کریں، ورنہ آپ اندرونی طور پر ٹوٹ سکتے ہیں. ویسے دوستوں کے ساتھ آپ کا رشتہ اچھا بنا رہے گا اور جو لوگ آلریڈی محبت کے رشتوں میں ہیں ان کے رشتے بھی بہت اچھے رہیں گے. پھر بھی یہ وقت احتیاط کا ہے. کسی قسم کی غلط فہمیوں میں پڑ کے جھگڑے میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. بہتر ہے کہ احتیاط کریں، صبر و تحمل سے یہ وقت کاٹ لیں. ویسے 29 جنوری تک آپ کی طبیعت میں کہیں نہ کہیں چڑچڑاپن بھی آ سکتا ہے. آپ اپنے رشتوں کی وجہ سے کہیں نہ کہیں مایوس بھی ہو سکتے ہیں، اداسی چھائی رہ سکتی ہے. تو ان دنوں میں آپ کو واک کرنی چاہیے، میڈیٹیشن کریں. اسکارپینز چونکہ روحانی لوگ ہوتے ہیں تو آپ کو روحانیت کی طرف جانا چاہیے. روحانیت کو پڑھیں، ڈسکس کریں، ان کی پریکٹسز کریں، ایکسرسائزز کریں. سیجیٹیریس، برج قوس. اگلے 6 ہفتوں میں جب تک وینس ریٹروگریڈ رہے گا 29 جنوری تک،
آپ کو یہ سوچنا ہوگا کہ آپ کی لو لائف آپ کو کہاں لے کر جا رہی ہے۔ پیسوں کے معاملے میں آپ نے کیا پلاننگ کی ہے؟ اپنے کاروبار کو آپ کیسے لے کر چل رہے ہیں؟ آپ ان سارے معاملات پر سوچتے بھی رہیں گے اور آپ کو یہ بار بار خیال آتے رہیں گے۔ وینس کی یہ ریٹروگریشن آپ کے لیے کسی حد تک بہتر بھی رہے گی، لیکن آپ کو اپنی سکن کا خیال رکھنا ہوگا، اپنی کیئر کرنا ہوگی، کیونکہ ان دنوں میں آپ کو سکن کے ایشوز ہو سکتے ہیں۔ ان دنوں میں آپ کے اندر غصہ بڑھے گا، مایوسی چھا سکتی ہے، تو آپ نے اپنا غصہ اپنے پیاروں پر نہیں اتارنا، غصے کو کنٹرول میں رکھنا ہے، صبر و تحمل سے معاملات کو لے کر چلنا ہے۔ ویسے اگر آپ کسی کو پسند کرتے تھے، کسی سے محبت کرتے تھے اور وہ آپ کو چھوڑ کے جا چکا ہے یا آپ دونوں کے درمیان ایک گیپ آ چکا ہے، تو اب ان دنوں میں اگر آپ اسے واپس کانٹیکٹ کریں گے تو آپ کا رشتہ دوبارہ بحال ہو سکتا ہے۔ ان دنوں میں آپ نے اپنے اخراجات کنٹرول میں رکھنے ہیں۔ کیپریکارن، برج جدی، وینس کی یہ ریٹروگریشن آپ کے اپنے سائن کے نیچے ہو رہی ہے، تو اس ریٹروگریشن کے اثرات آپ بہت محسوس کر سکتے ہیں۔ یہ ریٹروگریشن آپ کی ذاتی زندگی پر گہرا اثر چھوڑ سکتی ہے۔ ان دنوں میں آپ تھوڑے بے چین رہ سکتے ہیں، تھکے تھکے سے رہ سکتے ہیں، رشتوں میں آپ کو مایوسی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، آپ کو وہ محبتیں نہیں ملیں گی جن کی آپ توقع کر رہے ہوں گے، یا یوں بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کا پارٹنر، آپ کا محبوب آپ کے ساتھ زیادہ چپکنے کی کوشش کرے گا، جو کہ آپ پسند نہیں کریں گے۔ اپنی لو لائف میں آپ کہیں نہ کہیں سفوکیشن محسوس کریں گے، آپ کو لگے گا کہ جیسے دم گھٹ رہا ہے، آپ کا دل چاہے گا کہ کہیں بھاگ جاؤں، کہیں دور چلا جاؤں یا چلی جاؤں۔ تو اگر ایسی کوئی صورتحال ہوتی ہے تو آپ کو اپنے دوستوں کے ساتھ گپ شپ کرنی چاہیے، باہر گھومنا چاہیے، آؤٹنگ پر جائیں، ڈنر پر جائیں، کچھ انٹرٹینمنٹ ایونٹس میں جائیں، فلم دیکھیں، ڈرامہ دیکھیں، گپ شپ کریں، انٹلیکچوئل ٹاپکس پر ڈسکشنز کریں، اکیلے مت بیٹھیں۔ اگر آپ سنگل ہیں اور نئے رشتے کی تلاش میں ہیں تو ابھی آپ کو رک جانا چاہیے۔ محبت کے نئے رشتوں کے حوالے سے یہ وقت کچھ زیادہ اچھا نہیں ہے۔ آپ کو اپنا پبلک امیج بہتر کرنا چاہیے، اپنے امیج کو بہتر بنانے پر کام کرنا چاہیے۔ اگلا سال کیسے گزارنا ہے، آپ نے کیا کیا اچیو کرنا ہے، اس کے بارے میں پلان کریں، اس کے بارے میں کچھ سوچیں۔ 29 جنوری تک آپ اپنی ذاتی زندگی میں کچھ تبدیلیاں تو کر سکتے ہیں، لیکن کوئی ڈراسٹک چینج لے کر مت آنا، اس کے آپ کو نقصان ہو سکتا ہے۔ اپنے استعمال کی ایسی چیزیں، ایسے کپڑے جو آپ استعمال نہیں کرتے، آپ نے ایک عرصے سے استعمال نہیں کی، آپ وہ کسی ایسے ضرورت مند کو دے دیں جسے ان چیزوں کی ضرورت ہے، اور خود آپ کچھ اگلے سال کے لیے، نئے سال کے لیے اپنے لیے مزید کچھ شاپنگ کریں۔ ایکویریس، برج دل، وینس کی اس ریٹروگریشن میں جو 29 جنوری تک رہے گی، اگلے 6 ہفتوں میں آپ بہت سخی رہیں گے۔ آپ کا جی چاہے گا کہ دوسروں کے لیے کام کریں، دوسروں کی بہتری کے لیے کام کریں، دوسروں کی سہولتوں کے لیے کام کرنا چاہیں گے، اور دوسروں کے لیے کام کر کے آپ خود بھی خوشی محسوس کریں گے۔ ان 6 ہفتوں میں آپ کو اپنی قوت مدافعت بہتر کرنی چاہیے۔ ایسے کھانے کھائیں جس سے آپ کی قوت مدافعت بہتر ہو۔ 8 گھنٹے کی نیند پوری لیں، دیر تک مت جاگیں، جلدی جا کے لیٹ جائیں، جلدی سو جائیں اور جلدی جاگیں۔ اپنے 8 گھنٹے کی نیند پوری لیں، اس کی آپ کو ضرورت رہے گی۔ ان 6 ہفتوں میں آپ ماضی کی یادوں میں بھی کھوئے رہیں گے، ماضی کی محبتوں کو سوچتے رہیں گے۔ آپ یہ سوچتے رہیں گے کہ آپ نے کھویا کیا ہے اور پایا کیا ہے۔ آپ کے سب کانشیس میں پرانی یادیں چلتی رہیں گی، پرانی فلمیں چلتی رہیں گی، پرانے زخم تازہ ہو سکتے ہیں۔ گزرے دنوں میں اگر آپ کا پیسوں کا نقصان ہوا ہے تو آپ اس کے بارے میں سوچتے رہیں گے، لیکن اچھی بات یہ ہے کہ آپ ان بری یادوں میں زیادہ دیر تک نہیں کھوئے رہیں گے۔
आप उन यादों से, उन बातों से आसानी से बाहर निकल आएंगे। अब आपको टॉक्सिक लोगों से दूर रहना चाहिए। ऐसे लोगों से दूर आ जाएं जिन्होंने आपको धोखा दिया था या आपको माजी में तंग किया था। और जो एक्विश लोग सीरियस रिलेशनशिप में हैं, मोहब्बत के रिश्तों में हैं, उन्हें अपने बिलव्ड को टाइम तो देना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ अपना भी ख्याल रखना होगा। ऐसा ना हो कि दूसरों को खुश करने के चक्कर में आप अपना ख्याल रखना भूल जाएं। आपने इन 6 हफ्तों में अपना भी बहुत ख्याल रखना है, क्योंकि इस वक्त ऐसा लग रहा है कि आप सब कुछ दूसरों के लिए करना चाहेंगे, लेकिन अपने लिए आपके पास टाइम नहीं बचेगा। तो आपने इन 6 हफ्तों में अपनी भी केयर करनी है, अपना भी बहुत ख्याल रखना है। पाइसिस, बुर्ज हूत। वीनस की इस रेट्रोग्रेशन में जो कि 29 जनवरी तक रहेगी, तो इन 6 हफ्तों में सबसे पहले सेहत की बात कर लेते हैं। तो इन 6 हफ्तों में आपने अपनी सेहत का ख्याल रखना है और खासकर आपने अपने पैरों का बहुत ख्याल रखना है। आपके पैर इन दिनों में बहुत सेंसिटिव रहेंगे, पैरों में दर्द रह सकता है, तो आपने अपने पैरों की केयर करनी है, उन्हें मालिश मसाज करते रहें। इन 6 हफ्तों में आपकी लव लाइफ एक्सट्रीम एंड पर रह सकती है। या तो आप बहुत पुरुम्मीद रहेंगे या बिल्कुल ही नाउम्मीद रहेंगे। दोस्तों की तरफ से आपको मायूसी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि दोस्त अपनी गलतियों का मलबा आप पर डाल सकते हैं। और इन 6 हफ्तों में आप देखेंगे कि आपके दोस्त, आपके करीबी लोग, आपके रिश्तेदार अपने रिश्तों में धोखा खा के या अपने रिश्तों से मुतालिक मसाइल के बारे में आपसे डिस्कस करते रहेंगे, आपको कांटेक्ट करेंगे, अपनी रोमानवी जिंदगी में मसाइल लेकर आपके पास आएंगे, आपसे मशवरा लेंगे। और आप चूंकि बाय नेचर हमदर्द इंसान हैं, तो आप उन्हें हर तरह की मदद करेंगे, उन्हें अच्छे मशवरे देंगे, उन्हें टाइम देंगे, उनकी इज्जत करेंगे, उन्हें अच्छे अच्छे मशवरे भी देंगे। अगर आप सिंगल हैं और नए रिश्तों की तलाश में हैं, तो अब आपको लोगों से मिलना चाहिए। सोशल मीडिया, वेबसाइट्स इस काम के लिए अब ठीक नहीं रहेंगी। अब आपको 1 to 1 कांटेक्ट करना चाहिए। लेकिन ख्याल रखिएगा कि आप लोग जिनसे मिलेंगे, जिसे आप पसंद करते हैं, कि हो सकता है कि वो आपको मायूस कर दे, आपकी तवक्कुआत के ऊपर वो शख्स पूरा ना उतरे, आपको मायूसी हो सकती है। वैसे ये 6 हफ्ते ऑनलाइन रिलेशनशिप, डेटिंग वेबसाइट्स पर बनने वाले रिश्ते ज्यादा कामयाब नहीं रहेंगे, उनमें आपको मायूसी होगी। तो आपको वर्चुअल दुनिया में अपना टाइम जाया नहीं करना चाहिए। रियल लाइफ में आए, रियल लोगों से मिले और आप 1 to 1 कांटेक्ट करें। आपको फौरन पता चल जाएगा कि अगला बंदा क्या चाह रहा है या क्या चाह रही है। तो ये अगले 6 हफ्तों की कुछ एहतियातें हैं और कुछ अच्छी खबरें भी हैं। तो खुश रहें और खुशियां बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक कर लें, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।